प्यार में वाकई में बड़ी कमाल की चीज़ है। इंसान इसके लिए कुछ भी कर जाता है। लोग प्यार के चक्कर में विदेश तक चले जाते हैं। ऐसा ही एक भारतीय है जो प्रेमिका की खातिर साइकिल से स्वीडन पहुंच गया। 22 दिनों की यात्रा में वह रोज 70 किलोमीटर साइकिल दौड़ाता था। भारत से स्वीडन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कुल 4000 मील दूर तक साइकिल चलाई। यात्रा पूरी कर जब वहां पहुंचे तो प्रेमिका भी खुशी के मारे रो पड़ी। हम बात कर रहे हैं प्रद्युमन महानंदिया का, जिनका जन्म 1949 को भारत के ओडिशा के ढेंकनाल जिले के अथमलिक उपमंडल के कंदपाड़ा गांव में एक उड़िया बुनकर परिवार में हुआ था। उन्होंने स्कूली शिक्षा महेंद्र हाई स्कूल अथमलिक में की और फिर कला का अध्ययन करने के लिए विश्व भारती में शामिल हो गए। कला विद्यालय में चयन के बावजूद शुल्क का भुगतान करना असंभव हो गया और उन्हें घर लौटना पड़ा। बाद में वह कला का अध्ययन करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स खलीकोट बेरहामपुर में शामिल हो गए। कला के प्रति अपनी खोज को पूरा करने के लिए उन्होंने 1971 में ललित कला का अध्ययन करने के लिए कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में दाखिला लिया। ये किस्सा साल 1975 के आसपास का है। भारत में जन्मे प्रद्युमन कुमार महानंदिया की मुलाकात शार्लेट वॉन शेडविन से हुई थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वह उनके पास अपना स्केच बनवाने आई थीं। पेंटिंग बनाने के बाद पीके को जो हुआ वह उन्हें भारत से सीधे यूरोप ले पहुंचा। वह साइकिल की सवारी के जरिए। ये प्यार का कमाल ही था जो वह 8 देशों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे थे। प्रद्युमन ने तब 10 मिनटों में पोर्ट्रेट बनाने का दावा किया। शार्लेट ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उस दिन वह प्रभावित नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने फिर आने का फैसला किया, मगर कुछ बात न बनी। बाद में उन्होंने एक और तस्वीर बनाई थी। प्रद्युमन ओडिशा के गांव में पले बड़े, दलित थे, सो जातिगत भेदभाव झेला। बुरा महसूस करते तो माँ राशिफल के हिसाब से कहती कि एक दिन शादी किसी दूसरे देश की लड़की से होगी। वह संगीत से लगाव रखेगी और उसका खुद का जंगल भी होगा। जब वह शार्लेट से मिले तो उन्हें माँ की कही बात याद आई। पीके ने इस बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि स्वीडन में उनके यहाँ जंगल है और उन्हें पियानो बजाना भी पसंद था। बस यहीं से उन्होंने मान लिया था कि शार्लेट उन्हीं के लिए बनी हैं। बातचीत के बाद वह प्रद्युमन साथ ओडिशा गईं। वे सबसे पहले कोणार्क मंदिर गए। शार्लेट इस दौरान जज्बाती हो गई थीं, कारण लंदन में जब वह पढ़ती थी तो उनके कमरे में उस मंदिर में स्थापित पत्थर के पहिए की तस्वीर लगी थी, मगर तब उन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। प्रद्युमन की वजह से वहां पहुंच सकीं। अब उन्हें भी वह पसंद आ चुके थे। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद वे दिल्ली लौटे, घर वालों से मुलाकात कराई और फिर शादी की। शार्लेट तब दोस्तों के साथ 22 दिनों के स्वीडन से भारत वाया यूरोप, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ट्रिप हिप्पी ट्रेल पर निकली थीं। वह भी उन्हें पूरी करनी थी, सो वह चली गईं। लेकिन उन्होंने पीके को स्वीडन में अपने घर पर मिलने को कहा। तकरीबन 1 साल बीत गया और दोनों खत के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। प्रद्युमन के पास हवाई जहाज की टिकट के पैसे नहीं थे, सो उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, साइकिल खरीदी और उसी हिप्पी ट्रेल पर निकल पड़े। पीके ने 22 जनवरी 1977 को यात्रा शुरू की थी। साइकिल से तब हर रोज वह 70 किलोमीटर यात्रा करते थे। प्रद्युमन के मुताबिक, आज से मेरे लिए यह आसान हुआ। मैंने लोगों के स्केच बनाए थे, पैसे कमाए और कुछ ने मुझे पैसे दिए थे, जबकि कुछ लोगों ने मुझे खाना और रहने के लिए जगह दी। 1970 में उन्हें ज़्यादातर देशों में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। अफगानिस्तान उन्हें सबसे अलग लगा था। वह बेहद सुंदर और शांत था। वहाँ के लोग कला पसंद करते हैं। लोग वहाँ हिंदी समझ लेते थे, लेकिन ईरान में प्रवेश करने पर दिक्कत होती थी। सफ़र के दौरान दिक्कत भी हुई। पैर खूब दर्द करते थे, लेकिन शार्लेट से मिलने का उत्साह और नई चीज़ें देखने की ललक उन्हें आगे ले जाती रही। आखिरकार 28 मई को वह यूरोप पहुंचे वाया इस्तांबुल और वियना। वहां से वह ट्रेन के जरिए गॉथेनबर्ग पहुंचे। पहले तो शार्लेट के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में मनाने पर मान गए। प्रद्युमन पत्नी शार्लेट के साथ स्वीडन में रहते हैं। वह अभी आर्टिस्ट के तौर पर काम करते हैं। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। आज भी वह समझ नहीं पाते कि लोग साइकिल से यूरोप तक पहुंचना इतना कठिन क्यों समझते हैं। कहा था, मैंने वही किया जो मुझे करना था। पैसे नहीं थे, लेकिन उससे मिलना भी था। मैंने कभी साइकिलिंग पसंद नहीं की, लेकिन प्यार पाने के लिए चला वहां पहुंचा था।